1 नवंबर को सभी संतों का पर्व मनाया जाता है और उसके अगले दिन विश्वासियों की स्मृति का दिन यानी मृतकों का दिवस। यह समीपता केवल संयोग नहीं है, बल्कि हमें उस गहरे संबंध पर चिंतन करने का निमंत्रण देती है जो पवित्रता और हमारे प्रिय दिवंगत जनों की स्मृति के बीच विद्यमान है। संतों ने बियाटिट्यूड्स आशीर्वचन को अपने जीवन में जिया है। वे निर्धन रहे, दयालु रहे, शांति के निर्माता बने, सच्चे और पारदर्शी रहे, जिन्होंने क्षमा करना और प्रेम करना सीखा। और जब वे अत्याचारों का सामना कर रहे थे, अपमानित किए गए, पीटे गए, अन्यायपूर्वक तिरस्कृत हुए, तब भी उन्होंने प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा से पीछे हटने के बजाय मृत्यु को स्वीकार करना बेहतर समझा। मृतकों की स्मृति का यह दिन सभी संतों के पर्व का एक पूर्णता है, एक सार्वभौमिक प्रार्थना, ताकि हमारे प्रियजन जो बपतिस्मा द्वारा मसीह में सम्मिलित हुए हैं, पुनर्जीवित प्रभु के साथ पूर्ण एकता को प्राप्त करें। किंतु स्मृति हमारे जीवन से बिना पीड़ा के नहीं गुजरती। यह हमें उस रिक्तता के सामने खड़ा करती है जो हमारे प्रियजनों की अनुपस्थिति से उत्पन्न होती है। माता-पिता, जीवनसाथी, संतानें, भाई-बहन, मित्र। मृतकों की स्मृति आंसुओं से ढकी होती है। रोना हमारे जीवन का हिस्सा है। यहाँ तक कि यीशु ने भी, जब वे लाजर की कब्र के सामने खड़े थे, आंसू बहाए, क्योंकि वे अपने मित्र से प्रेम करते थे। यूहन्ना 11:33-35। डाइट्रिच बोनहोफर ने लिखा था, किसी प्रिय व्यक्ति की अनुपस्थिति की कोई भरपाई नहीं हो सकती। यह कहना गलत है कि ईश्वर उस रिक्तता को भर देता है। वह उसे भरता नहीं, बल्कि खुला रखता है, ताकि हम उस पुराने आपसी संबंध को, भले ही पीड़ा में, संजो कर रख सकें। और यही पीड़ा हमें मृत्यु की सच्चाई के सामने खड़ा करती है, हर मृत्यु की, यहाँ तक कि हमारी अपनी मृत्यु की भी। हम उसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन वह जीवन की एक साथी बन जाती है, चुपचाप, स्थायी रूप से। मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रभु के साथ पूर्ण एकता में प्रवेश करने के लिए हमें मरने की प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है, जैसे उन्होंने किया और उनके साथ मिलकर। यीशु हमारी ही तरह मृत्यु का सामना करते हैं, हमारी ही नियति को साझा करते हैं। फिर भी उनकी मृत्यु हमसे भिन्न है। हमारे लिए यह हमारी सृष्टिगत सीमाओं और पाप का परिणाम है, जबकि उनके लिए यह एक स्वयं को सौंप देना है। गलातियों 2:20। हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को अर्पित करना। यूहन्ना 19:30। ताकि पिता द्वारा उन्हें सौंपे गए कोई भी व्यक्ति खो न जाए और वह उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। यूहन्ना 6:39। इसी कारण कलीसिया हमें मृतकों के लिए प्रार्थना करने का निमंत्रण देती है। हर मिस्सा समारोह में हम ईश्वर की क्षमा की याचना करते हैं। उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो पुनरुत्थान की आशा में सो गए हैं, और प्रभु की करुणा में सभी दिवंगतों के लिए, ताकि वे उसके मुख के प्रकाश में प्रवेश कर सकें। 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक यह प्रार्थना सभी संतों के पर्व के तुरंत बाद उठती है। इस पवित्र समारोह में पुरोहित उन सभी दिवंगतों को स्मरण करता है जिनकी आस्था को प्रभु ने जाना है। इस प्रकार वह हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, और उन लोगों के लिए भी जिनके बारे में कोई नहीं सोचता या जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। हम भूख से मरे हुए लोगों को नहीं भूलते, अन्याय के शिकारों को और उन निर्दोषों को जो हिंसा में मारे गए। इन 2 दिनों में हम विशेष रूप से उन मृतकों और संतों के लिए प्रार्थना करते हैं जो युद्धों में मारे गए, हर युग, हर भूमि, हर संघर्ष में।